दोस्तों लाइव फीड में फिर से एक बार हमें रजत दलाल और दिग्विजय राठी का झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय राठी का कहना है कि तू मेरे बारे में क्यों गॉसिप कर रहा है, मेरी बुराइयां लोगों के पास जा जाके कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है भाई। और जो रजत दलाल का कहना है कि भाई ज़रूर मैं तेरी बात कर रहा हूँ लेकिन तेरी बुराई नहीं कर रहा हूँ। और जैसा कि हम भी जानते हैं, हमने भी देखा है कई बार कि रजत दलाल दिग्विजय के बारे में एक बात कॉमनली बोलता है कि वो मेरे से नहीं बोलता कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे उलझना नहीं चाहता। वो अपना गेम खेले, मैं अपना गेम खेलता हूँ, मैं उसके आड़े नहीं आना चाहता। जब दोस्त का टैग दिया था उस वक्त पूरी जान लगा दी थी रजत ने, हम सब जानते हैं कि उसे टाइम गॉड बनाना हो या नॉमिनेशन से बचाना हो। लेकिन दिग्विजय का प्रॉब्लम ये हो गया कि उसने अपने असली दोस्त, चाहे ये किसी के लिए कैसा भी था, किसी के लिए गुंडा था, किसी के लिए बदतमीज़ था, किसी के लिए बदतमीज़ शायर था, लेकिन दिग्विजय के लिए तो ठीक था। अगर ये बाहर से ही जानते हैं और ये बॉन्ड बनाते शुरू से ही, तो कोई भी अरन करन वगैरह किसी पे भी इन्फ्लुएंस, दिग्विजय पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता। लेकिन अपने इसने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के करण के गोदी में जाके जब से ये बैठा है, इसका गेम बिल्कुल ओवर हो चुका है, बिल्कुल क्लूलेस। ऐसा लग रहा है जैसे इसको एक भरे समुंदर में छोड़ दिया गया हो और दूर दूर तक इसे कुछ ना पता हो, क्योंकि वहाँ पे धरती का नामो निशान नहीं है। तो इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। तो ये जा पहुँचा है शिल्पा जी के पास। वहाँ पे शिल्पा जी बैठी थी और वहाँ पे जाके क्या कहता है कि शिल्पा जी यार एक फ़ेवर चाहिए मुझे। तो शिल्पा जी बोलती हैं क्या, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे एक चाहिए, फेवर चाहिए, सीरियसली सुनो। कि क्या बोलेगा कि ये कि जैसे कि तुम पूरे गेम को अपने इर्द गिर्द घुमा रही हो, पूरा गेम तुम्हारे इशारों पे चल रहा है, एक हफ्ता मेरे इशारों पे भी चलने दो, मेरे इर्द गिर्द भी गेम को घूमने दो, कुछ ऐसा करो। तो मतलब ये क्या हुआ, ये अटेंशन पाने का जरिया, या फिर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ भी बोल रहा है। तो ये सब ब्रेन जो इसका वॉश हुआ है, ये करण की संगति से हुआ है और ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेन वॉश इसी को बोलते हैं। तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन हो या बाहर से कोई गेस्ट आ रहा हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो सबसे ज़्यादा इसी बात को बोला जा रहा है उसके कान में जाके, दिग्विजय के, कि भाई तू इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन फिर भी सामने वाला बंदा मानने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या ही किया जाए। फिर क्या है, इसका मतलब यह है कि वो खुद कमज़ोर है, उसे किसी सहारे की, किसी लाठी की ज़रूरत है, इसीलिए उसने करण का साथ पकड़ रखा है। लेकिन रजत उसके लिए करण से बहुत कई गुना बेटर होता। चाहे वो सबके लिए क्या है, किसी सबके लिए गुंडा है मान के ऐसे चलो, लेकिन दिग्विजय के लिए तो वो लॉयल ही था। तो आप इमेजिन करिए कि अगर रजत और दिग्विजय की आज भी फ्रेंडशिप होती तो ये दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे होते। इस वक्त तो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शन लेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही साथ में खेलते तो बहुत ऊंची उड़ान भरते। लेकिन दिग्विजय का गेम यहाँ से बिल्कुल मुझे फिनिश दिखाई दे रहा है। अगली बार ये नॉमिनेशन में, इस नॉमिनेशन में तो बच जाएगा, अगली बार अगर ये फंस गया किसी बड़े तगड़े खिलाड़ियों के साथ नॉमिनेशन में, तो इसका पत्ता साफ है। क्योंकि इसके जो फैंस हैं उनका भी भरोसा धीरे धीरे करके उठ रहा है। समझ आ चुका है भाई कि ये इस सीज़न का जोकर बनने वाला है। और जोकर बिग बॉस बहुत बना चुके, इस बार देखना जो बिग बॉस हैं दिग्विजय का मोर बनाएंगे। गेम बिल्कुल डल फिनिश हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा उसको मुझे करना क्या है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।